हमारे श्रीधाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्यपाद उड़िया बाबा के यहाँ पूज्य श्री उड़िया बाबा जी, ये हमारा जीवन रहा है। ये जो ग्रंथ है, ये जैसे कोई नशा करने वाला, मान लो जैसे अफीम या और नशा, वो उसके बिना जी नहीं सकता, ऐसे केवल इस ग्रंथ के बिना हम नहीं जी सकते थे। जहां कहीं जरा सा मानसिक विचय, तत्काल कोई ना कोई सूत्र एकदम काट के सब खत्म, शांत एकदम। ये हजारों सालों से संतों ने ईश्वर के रूप को दिखाया और जगत का मार्गदर्शन किया। हिंदुस्तान के ऐसे ही महान संतों में एक हैं उड़िया बाबा, जो आज भी अपने चमत्कारी स्वरूप से आम जन को दिशा दे रहे हैं, जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़िया बाबा को प्रेमी भक्तों, जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय पूजपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के जो उपदेश हैं, वो मुझे तो लगता है, जब मैं अनुभव करता हूं कि जो हमारे चारों वेद हैं और जो हमारे शास्त्र हैं और जो हमारी 18 पुराण हैं और जितने भी उपनिषद हैं, श्री महाराज जी ने जो उपदेश बोले हैं, आज उनका रहस्य जो भी है, निचोड़ सबका सार मिलता है। और इस विषय में हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने तो श्री महाराज जी के उपदेशों को इस प्रकार से वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि श्री महाराज जी के सामने बैठ करके ही उन्होंने उन उपदेशों को बोला होगा। और उसी श्रृंखला में हमारे राजेंद्र दास जी महाराज भी पूज्यपाद श्री महाराज जी के उपदेशों का अपनी वाणी से बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। भागवत के अद्वितीय विद्वान आनंद आश्रम श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्री महाराज जी के विषय में जो है पूरी कृपा प्राप्त कर चुके हैं। भागवत के परम अद्वितीय विद्वान पंडित जनार्दन चतुर्वेदी, इन्होंने तो श्री महाराज जी की कृपा का एक बिल्कुल जो है सुंदर विषय बोला है। और यह तो कहना है कि श्री महाराज जी अगर चाहें, उनकी शक्ति अगर प्राप्त करना चाहो, तो आपको आज भी, भले ही उनका दर्शन नहीं हुआ है, भले ही उनका सत्संग नहीं मिला है, परंतु ये उपदेश हमारे दावानल कुंड पर जो श्री कृष्ण आश्रम है, वहां पर प्राप्त होते हैं। तो आज का विषय है श्री महाराज जी का सत्संग। अब लोग कहते तो हैं कि सत्संग चल रहा है, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुनेंगे, परंतु सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? यहां पर अब प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं श्री उड़िया बाबा जी महाराज के, और आप एक एक पर अपना मन को एकाग्र करके श्रवण करें। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया कि सत्संग किसे कहते हैं? श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उनका संग करने की आवश्यकता है। जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। फिर उड़िया बाबा जी महाराज का भक्तों ने वहां पर बैठे हुए हैं, फिर प्रश्न किया महाराज जी से, सत्संग क्यों करना चाहिए? अब आप ही समझ लो कि सत्संग जो नहीं करते हैं उन्हें समझना है ये बात। उत्तर में श्री महाराज जी कहते हैं, से सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है, और जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अर्थात उनके पास रह रहे हैं, वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को ही करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए, तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसीलिए सत्संग करना उचित है। श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि सत्संग करने से क्या लाभ है? उत्तर में श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसीलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। फिर प्रश्न किया श्री महाराज जी से कि सत्संग न करने से क्या हानि है? उत्तर में श्री महाराज जी बोलते हैं, कहने लगे कि भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग के बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश के लिए बातें होती हैं, इसीलिए
सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह अवश्य भजन करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें, यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही पवित्र है। इसीलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहां जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवत परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। कुछ भी न करके सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाए तो भी लाभ होता है। फिर श्री महाराज जी से प्रश्न किया भक्तों ने कि सत्संग करने का कौन अधिकारी है महाराज जी। महाराज जी बोले कि मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र इसके अधिकारी हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, चांडाल आदि सभी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं। जब सत्संग से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रश्न, महाराज जी सत्संग करने वाले से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? उत्तर, श्री महाराज जी कहने लगे, यह बात तो वे ही लोग कह सकते हैं जो सत्संग में नहीं जाते। पाप का जितना भंडार भरा पड़ा है और उसमें से कितना कम हुआ, यह बात सत्संग करने वाला ही जान सकता है। सत्संग से प्रतिदिन पाप क्षीण होते हैं, यह सत्संग में नित्य प्रति जाने वाले लोगों का अनुभव है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही पाप नष्ट हो जाएं, पर पाप की कमी तो धीरे धीरे होती है। इसी से पापों का पूरा नाश प्रतीत नहीं होता। श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? महाराज जी कहने लगे कि भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार से तो इनमें भगवत कृपा की ही प्रधानता है। श्री महाराज जी, यदि भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? श्री महाराज जी बोले, प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती ही है, किंतु यह पुरुषार्थ भी भगवत कृपा से ही होता है। भक्त तो भगवत कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज नहीं मानता। सत्संग में जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अंकुर होगा। बिना कृपा के तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा।